हेलो बैंकर्स। जैसा हमने आपसे वायदा किया था कि सारी चीज़ें, सारे एग्जामिनेशन को समेटने के बाद हम आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे, और सफलता का अंतिम पड़ाव भी यही होता है कि जब हम सक्सेस हो जाएं तो हमें एक बार मिलना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे ऐसे बैंकर्स हैं या जो डीबीएफ के कैंडिडेट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें एक रास्ता मिल सके। मुझे ऐसा लगता है कई बार कि जब हमने शुरुआत में, मानव इतिहास की शुरुआत में जब रास्ते ढूंढने शुरू किए होंगे तो शायद पहली बार रास्ता ढूंढा होगा, फिर बने हुए रास्तों पर चलने की भी कोशिश की होगी, वहाँ से भी कुछ रास्ते मिले। जीआईबी सीआईबी ऐसा ही है। जीआईबी आप सभी के करियर में नए रास्ते ढूंढने जैसा है और सीआईबी उस पर आगे बढ़ने का रास्ता है। उसी सिलसिले में हमारी बातचीत होने वाली है। हमारे साथ हैं हमारे जीआईबी की कैंडिडेट जिन्होंने अपने सारे पेपर एक बार में क्लियर किए। महिमा जी हमारे साथ हैं, ये एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हैं, सेंट्रल बैंक में हैं। जीआईबी सारे पेपर महिमा जी ने एक साथ क्लियर किए हैं। महिमा जी, सबसे पहली बात तो बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा स्वागत है पीडब्ल्यू इस प्लेटफॉर्म पर। हमने आप सभी से वादा किया था कि हम ऐसे कैंडिडेट के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तो महिमा जी, सबसे पहले बहुत सारा स्वागत है। आप मुझे थोड़ा सा बताएं महिमा जी, आपने जीआईबी की प्रिपरेशन कैसे की और क्या चीज़ें आपको तैयारी के दौरान ये पता चली कि जीआईबी में क्या चीज़ें हमें और ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, या जो नए कैंडिडेट है, क्योंकि जीआईबी एग्जामिनेशन जो नॉन बैंकर्स हैं, आईएबीएफ के मेंबर जो नहीं हैं, वो डीबीएफ देते हैं। तो आपकी तैयारी के विषय में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, कैसे आपकी जर्नी कैसे रही और कैसे आपको पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म से ही आपने शुरुआत किया, कैसे जर्नी आपकी क्या रही महिमा जी? सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी पीडब्ल्यू होल टीम को कि उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया और मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी जर्नी आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एंड आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बायस्ड रहूँगी कि मुझे अपने फेवरेट टीचर के साथ प्लेटफॉर्म शेयर करने का भी मौका मिल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने जेआईबी की प्रिपरेशन शुरू तो कर दी थी। इनिशियली मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया था और मेरे 2 एग्ज़ाम्स क्वालिफाई भी हो चुके थे, बट क्योंकि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाने की वजह से आई हैड टू री रजिस्टर। तो इस बार मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया एंड सारी बिगिनिंग से लेकर के एंड तक एक थोड़ा सा ये रहता है कि विद जॉब हम थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, चीज़ों को लेथार्जी रहते हैं, बट वही एक थोड़ा सा पुश करना होता है खुद को, जो मुझे लगता है कि अगर वो कर लें तो एक थोड़ा सा माइन्यूट 1-2 मार्क्स से जो हम मिस कर देते हैं वो चीज़ नहीं होगी और बाद में हम रिग्रेट नहीं करते हैं उस चीज़ को। तो सबसे पहली चीज़ रहती है कि एक थोड़ा कंसिस्टेंट पुश हम खुद को देते रहें फॉर द एग्ज़ाम, ताकि कंसिस्टेंसी रहती है तो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर रहते हैं, बस एक रिविज़न चाहिए रहता है। तो आशीष सर की क्लासेस, बाकी सर की, भास्कर सर की क्लासेस, अरविंद सर की क्लासेस से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। एक कॉन्सेप्ट, कुछ जो चीज़ें मुझे यूट्यूब के थ्रू जो मैंने पढ़ी थी, वो उसमें मुझे बेसिकली क्या रहता था, एक प्रॉपर गाइडेड नहीं होता था। जब हम कोर्स ज्वाइन करते हैं तो कोर्स के थ्रू हमें एक प्रॉपर प्लानिंग मिलती है, एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, एक मेंटरशिप मिलती है, जिसके थ्रू वो काम जो हम टाइम वेस्ट करते हैं इधर उधर रिसोर्सेज ढूंढने के लिए, वो एक ही जगह हमको वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाता है। एक ये चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि मैंने नॉर्मल बैच लिया था, बेसिक वाला फॉर जेआईबी। अगर मैं महापैक या एक ऐसा बैच ले लेती जिसमें जेआईबी सीआईबी दोनों एडेड रहते तो मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता और मैं थोड़ा लॉन्ग रन में प्रिपरेशन कंटिन्यू कर पाती। तो अभी आप सीआईबी के लिए प्रिपेयर कर रही हैं? जी अच्छा, तो एक बैरियर जैसा होता है बैंकर्स के लिए, जैसा महिमा जी ने भी कहा कि एक बैरियर है कि हम जॉब के साथ बड़े लेथार्जिक हो जाते हैं, वो बैरियर हमें क्रॉस करना है, और ये पेड बैचेस के थ्रू बिल्कुल हो जाता है क्योंकि आप फिर रूटीन में रहते हैं, जी जी क्लासेज रूटीन में रहती हैं और सारी चीज़ें। और अभी आईएबीएफ ने बहुत सारा पैटर्न भी चेंज किया है, न्यूमेरिकल्स बढ़ा दिए गए हैं, केस स्टडीज़ बढ़ाई गई, लेंदी क्वेश्चंस बनाए गए। तो ये टैकल कैसे किया आपने? होता क्या है कि जब हम क्लासेस में कई बार पढ़ते हैं तो हमारे सामने हमेशा, जैसे हमने पहले जब पढ़ाई की है, तो क्वेश्चंस का एक पहले से एक सैम्पल सेट होता है कि एक 1 लाइनर या 2 लाइनर क्वेश्चंस होंगे, 4 एमसीक्यू होंगे, लेकिन पिछले 2 सालों से देखा गया कि लेंदी क्वेश्चंस बनने लगे हैं। तो कैसे आपने एग्जामिनेशन में कैसे टैकल किया और क्या इसके लिए सलाह होगी, पहले से क्या करना चाहिए हमें? सर, एक तो अभी पहले से मैं ये चीज़ अभी पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है। जैसे महिमा जी ने भी कहा कि पेड बैचेस के थ्रू कॉन्सेप्ट होता रहा, तो हाँ महिमा जी। मैं मेंशन करना चाहूँगी, जैसा कि बीइंग बैंकर्स हम लोगों को लगता है कि ये जो पीपीबी कोर्स है, पीपीबी वाला जो सब्जेक्ट जिसका है, सिलेबस भी सबसे लंबा जिसका है, सिलेबस सबसे लंबा है, लेकिन हम नॉर्मली उसको कैजुअल अप्रोच से देखते हैं क्योंकि हम उसको डे टू डे रूटीन में करते रहते हैं, तो हमें लगता है कि ये चीज़ निकल जाएगी। बट दीज डेज पास्ट 2 ईयर्स मैं देख रही हूँ पीपीबी का पेपर इतना लेंदी हो जाता है, और मेरे ही पीपीबी में कम मार्क्स आए थे, और उसके बाद नेक्स्ट डे ही मेरा एएफएम का एग्ज़ाम था एंड आई वाज अबाउट टू क्विट कि अब पीपीबी नहीं हुआ, 48 आए थे।
तो मेरा AFM कैसे होगा? हम लोगों के लिए वो चीज़ और टफ हो जाती है बीइंग अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट। तो इसीलिए बट हाँ, ये चीज़ और कहना चाहूँगी कि क्विट मत करिए, एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइए। बिल्कुल मुझे लगता है कि वो एक मेरा डिसीजन था जो मैं देने गई और मेरा क्लियर हुआ, तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, इसलिए क्विट नहीं करना चाहिए। तो जो हमारे केस स्टडीज़ हैं इतने लेंदी आते हैं, तो सर जैसे गाइड करते हैं, सारे टीचर्स गाइड करते हैं कि सबसे पहले भास्कर सर इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करवाते हैं कि हम पहले इजी क्वेश्चंस निकाल लें और उसके बाद में फिर जो अटक रहे हैं उसके ऊपर हम दोबारा रीफोकस करके मार्क कर लें या तुक्के मार लें या जो भी रहता है, एक थोड़ा सोच समझ के एक आंसर निकल आता है ऑप्ट आउट करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट्स जो हमारे PPB वाले सब्जेक्ट हैं और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो एक सब्जेक्ट से निकल करके दूसरे सब्जेक्ट में भी वो क्वेश्चंस हमारे अटक जाते हैं कई बार। जैसे IEIFS के लिए मैंने प्रिपेयर किया था, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो सर ने पढ़ाए थे सबको, वो मेरे PPB में अटके, वो मेरे AFM में भी अटके, कुछ क्वेश्चंस उससे निकल करके आए थे, तो वो बहुत हेल्प आउट करता है कॉन्सेप्ट्स तो क्लैरिटी हम भी से। यही हमेशा कहते हैं कि अब जो एग्जामिनेशंस में पेपर्स बन रहे हैं उनमें आपको थोड़ा पहले प्रिपेयर होना चाहिए, थोड़ा पहले से आप प्रिपरेशन करें और बहुत आराम से पेपर क्लियर होते हैं। एक बार अगर जैसे महिमा जी ने भी अपने एक ही अटेम्प्ट में पेपर क्लियर किया, थोड़ा सा अब आपको पहले से समय देना होगा और महिमा जी की तरह आप भी अपने सारे पेपर एक बार में क्लियर कर सकते हैं। तो इस बार महिमा जी आप CIB टारगेट कर रही हैं, Yes, sir. तो बहुत सारी शुभकामनाएं महिमा जी आपके CIB के लिए, और हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे जैसे GIB में हम आपके साथ रहें। तो बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा फिर से बहुत सारा धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये सफलता केवल आपकी नहीं है, हमारे लिए भी गर्व का मौका होता है, आप भी हमें गर्व करने का मौका देते हैं। बीइंग अ टीचर हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हम जिनके साथ रहे उनका रिजल्ट इतना बेहतर रहा। तो बहुत सारी शुभकामनाएं महिमा जी। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, सारे टीचर्स का आशीर्वाद और जो आप लोगों का गाइडेंस है वो साथ रहे तो हम लोग क्लियर कर लेंगे इसको। थैंक यू।